जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री महाराज जी की माता जी ने संत श्री मौनी बाबा जी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने व्रत करने के लिए कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए। आइए, पूज्य श्री कौशल्या देवी जी, जो पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी की माता जी थी, उन्होंने व्रत कैसे किया। श्रीमद् भागवत में आता है, देवी मैं तुम्हारे इस व्रत अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती। व्रती को श्रद्धा के अनुसार अवश्य फल मिलता है। भाद्रपद मास में देवी कौशल्या अपने पीहर से कल्याणीपुर चली आई। घर आकर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ सिद्ध संत श्री मौनी बाबा जी महाराज की बतलाई हुई विधि का ठीक ठाक अनुसरण करते हुए उन्होंने शुभ मुहूर्त में प्रदोष व्रत एवं प्रतिदिन शिव अर्चन प्रारंभ कर दिया। दिन प्रतिदिन पूजा एवं व्रत के पालन का उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था। पुत्र प्राप्ति का चाव मन में अत्यधिक था। फलतः व्रत आचरण में न्यूनता एवं प्रमाद के लिए अवकाश ही नहीं था। जिस वस्तु को पाने की उत्कट अभिलाषा होती है, उसकी प्राप्ति के साधनों में पूरी तत्परता एवं सावधानी अपने आप आ जाती है। जिस कार्य में पूरी लगन लग जाती है, वह पूर्ण हो ही जाता है। अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी की आराधना, श्री तुलसी वंदन, गो पूजन, गुरुजन सेवा एवं गृह कार्य करते हुए अत्यधिक उल्लसित भाव से देवी कौशल्या व्रत अनुष्ठान का निर्वाह कर रही थीं। श्री रामाधीन जी सहकारी थे। दृढ़तापूर्वक व्रत आचरण करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। श्रद्धापूर्ण हृदय से की गई व्रतचर्या फलवती हुई। देवी कौशल्या की दक्षिण कुक्षी एवं दक्षिण पाद भारी हो गए थे। उनका मन अत्यंत आह्लादपूर्ण हो गया। हृदय में विश्वास की दृढ़ता, चित्त में प्रसन्नता सीमातीत रूप से छाई हुई थी। अंतःकरण में स्वाभाविक ही श्री भगवद स्मृति बनी रहती थी। संत एवं भगवान की कृपा के स्मरण से हृदय द्रवित हो उठता था। प्रभु विषयक मनोरथ बनते ही रहते थे। इन मनोरथों से मन में मुग्धता आ जाती थी। वे साकार से होने लगते थे। स्वप्न में भी यही सब कुछ दिख पड़ता था। सभी पारिवारिक जनों एवं सुहृद संबंधियों के हृदय में भी प्रसन्नता थी। वे सभी पूर्ण आशान्वित थे और प्रीतिवशात पंडित श्री रामाधीन जी को पुत्र प्राप्ति हो, इस कामना से कई स्वजन भी भगवद आराधन में लगे हुए थे। पंडित श्री रामाधीन जी मिश्र ने गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य करके विधि विधान सहित पुंसवन, सीमंतोन्नयन आदि संस्कार करवाए। हर्ष उल्लास के वातावरण में समय बीतते देर न लगी। मनस्वी नंद बाबा का हृदय पुत्र के जन्म लेने से आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान करने के अंतर पवित्र वस्त्र आभूषण धारण किए। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्तिक वाचन पूर्वक पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया और देवता तथा पितरों की पूजा भी करवाई। शुभ संवत 1950 में सुहावनी शरद ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु की कीचड़ की क्लीनता तथा मशक मक्षिका क्रमि की संकुलता समाप्त हो गई थी। चतुर्दिक हरितिमा का साम्राज्य था। शस्य बीजांकुरों से कृषकों के हृदय हर्षित हो उठे थे। परिव्राजक परिव्रजन कर रहे थे। सरसरिता के जल अति निर्मल हो गए थे। उनमें नाना रंगों के कमल खिल उठे थे। काश, दर्भ, मुंज के वन श्वेत पुष्पों से सुशोभित थे। केतकी, सिरिस, तोरई के पुष्प शोभित थे। विषम रश्मि, कन्यार्क एवं तुलार्क भी विदा ले चुके थे। वृश्चिक राशि के बालार्क थे। जन जीवन निरामय था। यह कार्तिक मास चल रहा था। अभी अभी सभी लोग दीपावली का आमोद मना चुके थे। स्वच्छ स्नात गौवंश को विचित्र चित्रों से चित्रित एवं विभिन्न रंगों से रंजित करके लोगों ने उनको साथ लिया और प्रतिपदा तिथि को श्री गोवर्धन भगवान की पूजा की।
भैया दूज के दिन उल्लासपूर्ण हृदय से बहनों ने भाइयों को तिलक करके विविध मिठाइयों द्वारा सत्कार किया तथा भाइयों ने अपनी अपनी बहनों को पूर्ण स्नेह और सम्मान दिया। मधुर संभाषण एवं वस्त्राभूषण द्रव्य आदि के समर्पण द्वारा श्री रामाधीन दंपति की कन्याओं के हृदय में भी आनंद उल्लास छा रहा था। उन सबके मन में भाई के शुभ आगमन का दृढ़ विश्वास था। समशीतोष्ण अति सुखद, अति मनोरम, अति सरस काल था। शीतल मंद सुगंध सुहावन समीर बह रहा था। कार्तिक शुक्ला षष्ठी के अरुणोदय से पूर्व की मंगलमयी बेला थी। सभी आकाश में तारागण अस्त नहीं हुए थे। आज भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने अरुणोदय काल से पूर्व अपनी जन्म तिथि सूर्य षष्ठी के अवसर पर अपना ही स्वरूप भूत शिशु विश्व को उपहार स्वरूप प्रदान किया, जो भविष्य में अपनी उपस्थिति मात्र से जगत को सात्विकता, श्रद्धा, सदाचार एवं भगवत प्रेम आदर्श का पावन प्रकाश प्रदान करेगा। शिशु के जन्म के समय प्राची नभ में हल्की सी लालिमा छाई हुई थी। सूर्योदय में अभी विलंब था। भारतीय पंचांग के अनुसार इस मंगलमय शिशु का जन्म मंगलवार के दिन हुआ। सूर्योदय होते ही मंगलवार ने विदाई ली और बुधवार का शुद्ध प्रकाश फैलने लगा। इस समय पावन श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण तुला लग्न गंड योग तैतिल करण चल रहा था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार सन 1893 ईस्वी के 15 नवंबर को प्रातःकाल लगभग 5 बजे श्री कौशल्या देवी के गर्भ से मिश्र कुल के सूर्य का प्राकट्य हुआ। जब सब लोगों ने यह सुना कि श्री रामाधीन जी मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ, आबाल वृद्ध नर नारी हर्षोल्लास के साथ उनके घर की ओर बधाई देने के लिए दौड़ चले। कर्मकांड विद ब्राह्मण तो वेद विधि के अनुसार श्री रामाधीन जिसे नांदी मुख श्राद्ध संपन्न कराने लगे थे और घर के मुखिया वयोवृद्ध पंडित श्री सूर्य प्रसाद जी मिश्र, जो जातक के पितामह के बड़े भाई थे, इस अवसर पर उनके आनंद का सागर अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा था। बधाई देने के लिए जो निज जन प्रियजन आ रहे थे, उन समागत पूर्ववासी आत्मीय जनों पर आज पंडित श्री सूर्य प्रसाद जी मिश्र अपना सर्वस्व लुटाए जा रहे थे। 10 दिन के पश्चात जात सूतक समाप्त हुआ। वैदिक विधि से हवन, ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ हुआ। नामकरण के अवसर पर सभी सगे संबंधी आ गए। जाति जनों, ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों एवं सेवक वर्ग को भी आमंत्रित करके नामकरण के आयोजन उत्सव को विशद रूप दे दिया गया। आचार्य का पूजन करने के उपरांत हवन कृत संपन्न हुआ। आचार्य ने जन्म के अनुसार जो जन्म कुंडली बनाई, उसमें श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने के कारण जातक का शुभ नाम क्षीरोधर रखा गया। जन्म कुंडली के अनुसार नामकरण हुआ अवश्य, पर प्रचलित नाम का हेतु कुछ अन्य ही है। समागत संबंधियों में एक सामान्य पंडित थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत समय से श्री रामाधीन जी को पुत्र प्राप्ति हो, इस कामना से भगवद आराधन कर रहा था। गत अश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में मैं गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने हेतु गया था। वहां जाकर मैंने भगवान श्री गदाधर देव से श्री रामाधीन जी के घर पुत्र उत्पन्न हो, उसके लिए प्रार्थना की थी। यह मनौती की थी कि पुत्र के उत्पन्न होने पर जातक का नाम गया प्रसाद ही रखा जाएगा। भगवान श्री गदाधर देव ने अविलंब मेरी प्रार्थना सुन ली। गया तीर्थ से लौटने के कुछ काल पश्चात जब मुझे यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, कार्तिक शुक्ला षष्ठी में श्री रामाधीन जी के घर पुत्र हुआ, श्री भगवत कृपा का स्मरण कर मेरे हर्ष का पारावार न रहा। तब से मैं नामकरण के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में था। आज वह शुभ घड़ी है, अतः शिशु का नाम गया प्रसाद रखना चाहिए। अपने उन सामान्य संबंधी के इस मार्मिक प्रस्ताव को सुनकर सभी लोगों ने एक स्वर से अत्यंत हर्षपूर्वक नवजातक का यही नाम स्वीकार कर लिया। पूज्य श्री पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज एक बार ज्योतिष शास्त्र में लग्न के निर्णय की चर्चा के प्रसंग में कहा था, पुराने समय में घरन में घड़ी नहीं होती रही, जासों जातक को जन्म समय ज्ञात कियो जा सके,
तब पंडित लोग अनुमानित लग्न सो प्रसूता की सौरी ग्रह में स्थिति, सौरी ग्रह के दीपक की स्थिति, प्रसूता के सिर की स्थिति, जातक के अंग प्रत्यंग लक्षण, पिता को घर में होनो न होनो, उपसूतिका की संख्या आदि बातें पूछ के लगन को निश्चय कर लिया करते। यह बात उदाहरण स्वरूप आपने अपने जन्म लगन के विषय में बताई। जन्म लगन के विषय में बताई। कहते थे पूज्य पंडित जी महाराज, हमारो जन्म सूर्य उदय से पूर्व अरुणोदय काल के आरंभ में भयो। याही सो जन्म को अनुमान करके जन्म कुंडली बनाते समय तुला लग्न को निश्चय कियो। वह समय श्रवण नक्षत्र को प्रथम चरण चल रहे हो। या कारण जन्म नाम नाक्षात्रिक नाम खिरोधर धरो गयो। आपके प्रसिद्ध नाम के विषय में प्रश्न करने पर आपका उत्तर था। पंडित जी महाराज कहते, हमारो जन्म कार्तिक शुक्ला षष्ठी विक्रम संवत 1950 को है। वासों पूर्व हमारे पूज्य श्री पिताजी के निकट संबंधी गया में श्राद्ध करवे गए। वे हमारे नामकरण संस्कार में आए। उनने बतायो, हमने गया में श्री गदाधर देव के सामने मनौती करी, यदि श्री रामाधीन जी को पुत्र की प्राप्ति होगी तो वा को नाम गया प्रसाद धरेंगे। यही कारण गया प्रसाद नाम धर्यो गयो। पूज्य श्री पंडित जी जन्मभूमि में यह प्रथा है कि बड़े पुत्र का नाम लेकर माता पिता नहीं पुकारते, अतः कोई प्यारा नाम रख लेते। उसी प्यार के नाम से घर के वयोवृद्ध जन पुकारते हैं। पूज्य श्री पंडित जी का प्यार में बच्चा नाम रखा गया। माता पिता आदि गुरुजन अंत तक आपको इसी नाम से पुकारते रहें। इस शिशु का कुछ अद्भुत प्रभाव सभी के अनुभव में धीरे धीरे आने लगा था। शिशु के समीप आने मात्र से समीप आने वालों के चित्त में एक विचित्र शांति का अनुभव होता था। अशांति क्षोभ आदि मिट जाते थे और मन में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती थी। सात्विक जनों के हृदय में श्री भगवान नाम की स्फूर्ति होने लगती थी। इस शिशु का यह अचिंत्य प्रभाव था जो इसकी जन्मजात महनीयता का परिचायक था। कुछ काल में ही शिशु की एक विशेषता परिलक्षित होने लग गई। जब कोई पालना के समीप जाकर श्री भगवान नाम सुनाता था तो निश्चेष्ट शांत ध्यानस्थ शिशु अति प्रसन्न वदन होकर किलक उठता था, कर चरण उछालता था और श्री भगवान नाम उच्चारण करने वाले की ओर उत्सुकता भरी दृष्टि से निहारने लगता था। यह जानकर कि शिशु श्री भगवान नाम कीर्तन से प्रसन्न होता है, अब जो कोई भी समीप जाता वह श्री भगवान नाम का कीर्तन करता था। शिशु भी श्री भगवान नाम सुनते ही आह्लाद में भरकर किलकता रहता था। मैया शिशु का श्रृंगार करके गौ के गोबर से लीपे हुए स्वच्छ आंगन में बिठा देती थी, जिससे शिशु अंग संचालन करे और उसके अंग प्रत्यंग पुष्ट हों। बहुत से खिलौने मैया उसके समीप खेलने के लिए रख देती थी, किंतु उस विचित्र शिशु की प्रवृत्ति खेलने में होती ही नहीं थी। कोई वस्तु देने पर भी उदासीन ही रहता। बहुत मनोहार करने पर हाथ में कुछ लेता भी था तो कुछ काल पश्चात स्वतः ही छोड़ देता था। कोई वस्तु हाथ में हो, कोई मांगे तो मांगने वाले को वह वस्तु देकर प्रसन्न होता था। सामान्य शिशुओं की भांति किसी वस्तु को मांगना, लेना या उसके लिए मचलना शिशु की प्रकृति में देखा नहीं गया। शिशु की प्रकृति में स्वाभाविक ही एक गहरी शांति और गंभीरता थी। चंचल तो था ही नहीं। वह जब बैठता ध्यानस्थ सा ही जान पड़ता। हाँ, कोई श्री भगवान नाम कीर्तन करने लगता तो शिशु कुछ चेष्टित होता। यदि कोई कीर्तन करते हुए बुलाता तो श्री भगवान नाम ध्वनि से आकर्षित होकर बुलाने वाले की ओर सरकता और घुटुरन चलने का प्रयत्न करता था। बहनों को अपने भाई के साथ खेलने एवं उसे प्रसन्न रखने का सहज उपाय मिल गया था। वे बड़े प्यार से मधुर ध्वनि में कीर्तन करती हुई शिशु को बुलाती थी। शिशु उनकी ओर घुटरन चलकर किलकता हुआ आता था। चंद्रबिंब सदृश मुखमंडल पर घन कृष्ण घुंघराली चंचल अलकावली, दृष्टि दोष से बचाने के लिए भाल पर सुशोभित मसी बिंदु, कजरारे दीर्घद्रक, वक्र भ्रकुटी, सुंदर नासापुट, पतले अरुण अधर। मैया ने कटकी कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां भी डाल दी थी। यह छवि बहनों को निरंतर आकर्षित किए रहती थी। वे दिन भर इसके साथ ही खेलती रहती
ताली बजा बजा कर कीर्तन करते हुए खेल खिलाती थीं, चलाती डुलाती प्रसन्न रखती थीं। शिशु अब स्वयं भी ताली बजाने की चेष्टा करने लगता था तथा कुछ बोलना भी चाहता था। शिशु ने जब बोलना प्रारंभ किया तो प्रथम प्रथम मंगलमय राम नाम का ही उच्चारण किया, राम राम। इस विषय में श्री भगवत कृपा स्मरण के प्रसंग में पूज्य पंडित जी ने बड़े ही भाव विवल स्वर में कहा, इनकी कृपा की बात कहाँ तक सुनाऊं। शिशु पने सो ही श्री भगवान नाम में प्रियता है, बोलवो प्रारंभ भयो तो राम नाम सो ही। शिशु के मुख से सर्वप्रथम राम नाम श्री राम का नाम निकला। इस बात को सुनकर माता पिता सभी गुरुजन को अत्यंत विस्मय एवं प्रसन्नता हुई। घर के सभी सदस्य एवं पास पड़ोस के आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष शिशु के समीप अति उत्सुकता आश्चर्य एवं उल्लास में भरकर स्वयं राम राम बोलकर शिशु से राम राम बोलवाने का प्रयत्न करते थे। जब शिशु अपनी स्फुटित कलित ललित वाणी में राम राम बोलकर प्रतिध्वनि करता तो सुनने वालों के कर्ण रंध्रों में राम नाम की रसधारा प्रविष्ट होकर हृदय को अत्यंत रसमय भाव में आनंद में बना देती थी। यह क्रम चल पड़ा था। प्रातः से लेकर सायं तक पंडित श्री रामाधीन जी मिश्र के घर बिना ही आयोजन के सदा कीर्तन का उत्सव छाया ही रहता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।